हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो हमारी लाइव में ज़रूर जुड़ा करें, आज रात को भी करेंगे और इन पांचों शेयर के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर डेली चर्चा करते हैं, एफ एंड ओ हो या फिर टेक्निकल चार्ट। तो अगर आपकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर देखें तो 630 का प्राइस है। पाँचों के अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना दिख रही है। जो लग रहा होता है हम उसी को शेयर करते हैं। तो उसके अंदर देखिए, निराश होने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छी तेज़ी आई, अब कल के दिन कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि कल के दिन मार्केट भी थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि आज की गिरावट, जो तेज़ी आई थी वो क्यों आई थी। सिर्फ वो इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं थी, और भी न्यूज़ थी। और पहले तो जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट सा हुआ था। पहले ब्रेक डाउन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है वहीं पर ये सपोर्ट ले सकता है, जो यानी कि आज का जो लो है उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या हुआ, एफ एंड ओ के अंदर अगर बात करें तो बिल्कुल वहीं पर जो है फ्रेश पुट राइटिंग हुई। तो पहला सपोर्ट एरिया ये इसका हो सकता है जो कि 620 का लेवल है, उसके नीचे 600 का जोन। अभी ये दो ही सपोर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हालांकि ऊपरी लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो अभी भी ऊपर जाने की थोड़ा सा कंसोलिडेट, नीचे जाके वापस से ऊपर जाने की संभावना भी रह सकती है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हर एक लेवल के ऊपर नीचे की तरफ जो है थोड़ी सी कॉल की अनवाइंडिंग हुई, अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऊपर में अगर देखें तो 660 650 यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया ये हो सकता है। और उसके बाद अभी भी 700 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, तो सब कुछ बढ़िया रहता है। एक दो दिन अगर बात करें थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद वापस से बाजार का सपोर्ट रहता है, तो अभी भी 700 710 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अब अगर यहाँ पर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको बोलिंजर बैंक को देखते हैं तो इसकी जो मिडिल लाइन है वापस से इसके ऊपर निकला है। पिछले 3 हफ्तों से कोशिश हो रही थी लेकिन नहीं जा पा रहा था, तो ये साइन इसका अच्छा दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है इस पूरे हफ्ते, तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और ये ऊपरी लाइन 700 के ऊपर है, फिर वहाँ जा सकता है ऐसा लग रहा है। और अगर यहाँ पर आता है तो ये ऊपरी लाइन जो है ऊपर ट्रेंड जो है कर्व ले सकती है, ये भी ना भूलें। और यहाँ पर एमएससीडी का हल्का सा जो है एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, हल्का सा। लेकिन कल के दिन जैसे कि हमने बात की, नीचे आने की संभावना रह सकती है। पहले सपोर्ट की बात करें तो 620 से लेकर 615 का जोन, उसके बाद की अगर बात करें तो 600, बस ये दो इसके अभी शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया ये जो आज का हाई था उसी के आसपास, यानी कि 600, उसके थोड़ा सा ऊपर 650 से 660 का जोन, ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर 700 से लेकर 710 तक जा सकता है। और अब अगर बात कल वापस इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 900 का प्राइस बोला था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो एक ब्रेक डाउन हुआ था, फिर ये अभी इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट हो सकता है। अभी ये ट्रैप में फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है, ट्रैप नहीं बल्कि एक रेंज में फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। दो ट्रेंड लाइन, एक बड़ी एक छोटी। आगे इसके अंदर क्या हुआ एफ एंड ओ के अंदर, ये भी देखना बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी 920 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हल्की सी पुट की अनवाइंडिंग हुई, नीचे में 880 के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर जो है हल्का सा पुट राइटिंग हुई, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे जाने के संकेत दिख रहे हैं। और अब जो हालांकि सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो कॉल की अनवाइंडिंग हुई और जिस प्राइस के आसपास है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है। हालांकि ऊपरी लेवल के ऊपर थोड़ी सी कॉल की अनवाइंडिंग भी हुई है, तो इसके अंदर भी हो सकता है 1 से 2 दिन थोड़ी सी कंसोलिडेशन होने के बाद एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं बोलिंजर बैंक को, तो इसकी जो मिडिल लाइन है डेली चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर ये अभी अटक रहा है। इसको पार करता है तो वापस से वो जो हाई बनाया था वहाँ जा सकता है, लेकिन कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है। और ये सभी लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है फिबोनाची के। और अभी जो प्राइस है इसके जितने ऊपर के लेवल है वो रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, नीचे के लेवल सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसको नोट करके रख सकते हैं। और ये कितने यूजफुल रह सकते हैं आप खुद इसको देख सकते हैं। 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास से इसने बाउंस बैक दिया और अच्छा खासा अभी यहाँ पर ये अटका 78% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है। सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। तो 890 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 880 का जोन, 880 से 875 कल के दिन की अगर बात करें। और इसके नीचे अब की अगर बात करें 850, बस दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं, 850 से 840 एक अगर, क्योंकि जो है इसके अंदर वोलेटिलिटी भी रहती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी भी 900 से 920 का जोन, ये लेवल पार होता है तो फिर 960 और उसके बाद 1000 से लेकर 1020 का जोन, तो ये इसका रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। कल के दिन जैसे कि हमने देखा करेक्शन आ सकता है या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है ऐसा लग रहा है। अब देखें अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसने एक गैप सा छोड़ा बड़ा सा, और ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो इसका जो सपोर्ट एरिया 1320 रुपये के आसपास का दिख रहा है। अभी ये वापस से पिछले हाई की तरफ पहुँचा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ जो दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि ये जो पहले तो पुट राइटिंग हुई, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। ज़्यादा गिरावट की संभावना कमी हो सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो है पुट राइटिंग फ्रेश हो गई, उसके बाद यहाँ तक 1320 की अगर आप बात करें यहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा खासा पुट एक जो है पुट राइटिंग की एक यहाँ पर अगर देखें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है,
तो ये इसका सपोर्ट एरिया पास ही यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि इस तरफ भी देखना बनता है, उससे पहले 1380 के ऊपर भी हल्की सी जो है वहाँ पर भी 1400 के ऊपर भी हल्की सी पुट की वाइंडिंग मतलब कि पुट राइटिंग हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस तरफ अभी भी अच्छे खासे कॉल राइटर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई, रजिस्टेंट वीक हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें 1380 वापस से कॉल की जो है यहाँ पर राइटिंग हो गई। तो इस वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे जा सकता है। हालांकि एक चीज़ और है कि ये ऊपर की तरफ भी यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग हुई है, तो ये 1380 1400 वो लेवल पार हो तो फिर ये 1400 1420 1450 से 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन कल के दिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो 1360 है इसका प्राइस, पहला सपोर्ट एरिया इसका 1335, उसके बाद जो है 1320 से लेकर 1300 का जोन यहाँ पर दिख रहा है, इसका सपोर्ट जोन। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट 1380 ये लेवल पार हो, उसके बाद जो है 1410 से लेकर 1420 का जोन जो है वो एक रजिस्टेंट एरिया इसका रह सकता है। कल के दिन जैसे कि हमने चर्चा की नीचे आने की संभावना रह सकती है, तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर तो अदानी एंटरप्राइज अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिली। अब इसकी जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर तो ये काफ़ी नीचे रह गई है, 2280 के आसपास का सपोर्ट एरिया दिख रहा है। इससे पहले भी इसके अंदर भी सपोर्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर F&O को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2400 के ऊपर जो है स्ट्राइक के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, उसके नीचे 2380 के ऊपर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बिल्डअप है। तो पहला सपोर्ट एरिया इसका जो है 2380 का दिख रहा है। कल करेक्शन आता है तो कल करेक्शन की संभावना रह सकती है, तो 2380 एक पहला इसके लिए सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो एक 2340 का जोन है, वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें आगे एक चीज़ देखने लायक है पूरे महीने की अगर बात करें, यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है 2600 की, यहाँ पर पुट राइटिंग हैवीली है। लेकिन सामने कॉल की तरफ भी देखते हैं, यहाँ पर भी हैवी कॉल राइटिंग है, तो ये हो सकता है कि हेजिंग किसी ने की हो। यहाँ पर भी 6000 है, लेकिन उससे ज़्यादा पुट की राइटिंग है, तो हो सकता है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, हो सकता है क्योंकि उन्होंने ये हेजिंग भी की हुई हो, रिस्क लिया हो बड़े प्लेयर्स ने। लेकिन ये थोड़ा सा शॉकिंग है यहाँ पर, क्योंकि 8000 के आसपास की पुट राइटिंग और नीचे की तरफ नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पर कहीं इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं देखने को मिलेगी, इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप है। तो क्या कुछ होने वाला है ये देखना बनता है। ओवरऑल अगर बात करें तो फिलहाल अभी तो ऐसी कुछ न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें ये पुट राइटिंग की जो है बात है काफ़ी एक शॉकिंग यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरफ तो जो हर्डल दिख रहा है 2440 और उसके बाद 2500 का जोन अभी भी, क्योंकि वहाँ पर है अच्छी खासी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग और ओपन इंटरेस्ट हाँ सबसे ज़्यादा अच्छा खासा बिल्डअप है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आज के दिन बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को तोड़कर ऊपर निकला है। पहला सपोर्ट एरिया तो वही हो सकता है, इसके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो 2380 के आसपास ही आ सकता है पहला सपोर्ट एरिया। ऊपरी तरफ जो है अभी भी 2500 के आसपास का रजिस्टर दिख रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो MACD के अंदर भी हल्की सी एक जो है एक ब्रेकआउट जो है MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। ये कब तक हो सकता है? अगर ये 2500 को ब्रेक करता है जो पिछला हाई बनाया था, तब एक MACD का जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। फिर वो जो हमने पुट रेटिंग देखी है 2600 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, या फिर उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। अभी 2425 का प्राइस है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले सपोर्ट एरिया तो 2380 के आसपास का जोन और उसके नीचे 2340 के आसपास का जोन, 2340 से 2330। और रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर 2460 और उसके बाद जो है 2500 रुपये का लेवल अभी दिख रहा है। 2500 को क्रॉस करें फिर ये 2600 के भी ऊपर जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी 2600 के स्ट्राइक के ऊपर हैवी पुट राइटिंग है। हालांकि सामने कॉल राइटिंग भी है, लेकिन कॉल राइटिंग से ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो काफ़ी बड़ा खेल चल रहा है ऐसा लग रहा है। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आगे देखें अदानी पावर, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें 545 का प्राइस। अब यहाँ पर एक डिफरेंस जो है, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, एक लोअर हाई बन रहा था, ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है। यहाँ पर ऊपर तो गया था ये रेड कलर, लेकिन क्लोजिंग नीचे आई थी, तब इसका जो है यहाँ पर हल्का सा ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट एरिया 525-20 के आसपास दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ रह सकती है। और इसके अंदर अलग ही खेल चल रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज बिल्कुल वहीं पर क्लोजिंग रही, तो 3 बार, 1 बार, 2 बार और ये तीसरी बार अटेम्प्ट है उसके ऊपर जाने का। अब वहाँ पर ये टिकने लगे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। वैसे वो बांग्लादेश के अंदर से वो पैसा आने लगा है, थोड़ी सी हल्की सी वो न्यूज़ आई है, लेकिन वो ज़्यादा आने लगे तब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है वो एक बूस्ट इसको मिल सकता है, क्योंकि वो पैसा बकाया है। तो इसको अगर पार करता है फिर 600 और 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। फिलहाल कल के दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सपोर्ट एरिया 525 के आसपास यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। वीकली चार्ट जरा देखें, लंबा चार्ट, इसके ऊपर हमने लाइव के अंदर जो है कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, तो 400 रुपये के आसपास मैंने कहा था 400 425, तो 425 के आसपास इसलिए अच्छा सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर 200 वीक का मूविंग एवरेज यहाँ पर है। और अभी हर्डल बना हुआ है ये यहाँ पर अगर आप देखें तो वो है 50 वीक का मूविंग एवरेज, इसके आसपास प्राइस काम हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर निकले तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। तो कल के दिन की अगर बात करें तो नीचे में जो है 530
530 से लेकर 525 एक सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। इसके नीचे की अगर बात करें तो 510 का जोन। रजिस्टेंस की बात करें, किसी भी रीज़न से अगर बाउंस बैक आता है नीचे से ऊपर, खुल नीचे सकता है बाजार है कि नीचे से ऊपर अगर जाता है तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका जो है 550, अभी भी आज का जो हाई वही रह सकता है। उसके बाद 565, अगर ये दो लेवल क्रॉस हो तो फिर 580 से 600 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अदानी एंटरप्राइज नहीं देखा तो ज़रूर देखें, काफ़ी शॉकिंग है उसकी F&O की अगर बात करें तो वो आप ज़रूर देखें। और मतलब कि F&O की पोजीशन। सो आज के वीडियो में इतना ही। लाइव में रात को ज़रूर जुड़िएगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।